नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट वर्ल्ड बैंक से सामने निकल के आ रही है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर के कुछ नए आंकड़े जारी किए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर चीन का सबसे बड़ा मीडिया जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, इसने भारत की कई कंपनियों की तारीफ की है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत में हो रही तरंग शक्ति वायु अभ्यास में बांग्लादेश से आने वाले कई विमान अब बांग्लादेश ने वापस बुला लिए हैं। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट रूस और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान की बढ़ रही ताकत को कंट्रोल करने के लिए अब कुछ नए हथियार खरीदने की तैयारी में है। पांचवी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डेवलपमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए की एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो विदेश में वर्ल्ड बैंक ही वो संस्था है जो दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाती है। और यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कुछ आंकड़े जारी करते हुए बताया था कि इस बार भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% के आसपास रहने वाली है। लेकिन अब जिस तरीके से देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नए आंकड़े सामने निकल के आए हैं, चाहे हमारा बढ़ रहा विदेशी मुद्रा भंडार हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सभी सेक्टर्स को मॉनिटर करते हुए वर्ल्ड बैंक ने एक नया डेटा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि भारत इस साल 6.6% नहीं बल्कि करीब 7% की ग्रोथ रेट के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर के 2025 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को कहा है कि यहाँ पर 40 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था 6.6 से बढ़कर के 7% के आसपास रहेगी। और ये करीब 5वीं बार है जहां पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने अपने डेटा को मॉडिफाई किया है। कई बार आईएमएफ ने डेटा रिलीज किया कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस % के आसपास रहेगी, यानी कि करीब 5% और 6% के आसपास। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपने डेटा को करेक्ट किया, फिर से बताया गया कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6 से लेकर के 7% रहेगी या फिर 6.5% के आसपास जा सकती है। और इसी सेम पैटर्न को वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी फॉलो किया गया। लेकिन अब जो फाइनल आंकड़े सामने निकल के आए हैं, इन्होंने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले साल यानी कि साल 2023 और 24 में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी करीब 8.2% थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। और इस बार भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 1% के आसपास कम हुई है। लेकिन 7% की ग्रोथ रेट भी कम नहीं है। आज दुनिया के वो तमाम डेवलप कंट्रीज भी इसी आंकड़े के आसपास भाग रहे हैं और भारत टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इस परसेंटेज के साथ आगे बढ़ रही है। क्या कुछ मानते हैं आप इस खबर पर? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चाइना का काफी बड़ा मीडिया जिसे हम ग्लोबल टाइम्स के नाम से जानते हैं, इन्होंने भारत की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स की तारीफ की है। और तारीफ इस बेस पर की गई है क्योंकि टाटा मोटर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। रिसेंटली टाटा ने डिसाइड किया कि देश के अंदर जो इनकी एक मोनोपोली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, चाहे लोएस्ट प्राइस हो, मीडियम प्राइस हो या फिर हायर प्राइस, इन सभी सेक्शन में टाटा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसीलिए अपकमिंग जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होने वाली हैं, इनमें जो बैटरीज लगाई जाएंगी ये चाइना से इंपोर्ट होने वाली हैं। लेकिन चीन की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले चीन के ग्लोबल टाइम्स से जो खबर सामने निकल के आ रही है ये आपको बताते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि ग्लोबल टाइम्स ने दुनिया भर में भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाने का फैसला किया है। हर बार भारत के अंदर जो भी बड़े डिफेंस डेवलपमेंट होते हैं या फिर किसी भी नई चीज को हम डेवलप करते हैं, चाइना हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अब जब भारत ने चाइना की इकोनॉमी बढ़ाने का फैसला किया है कि अगर हम भारत में और ज्यादा इलेक्ट्रिक बैटरीज को एक्सपोर्ट करेंगे, इससे चाइना को फायदा होगा। इसीलिए ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अब भारतीय कंपनियां बहुत अच्छे और बड़े फैसला लेना शुरू कर चुकी हैं। भारत में अगर बैटरीज को मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगी। अगर इस कंडीशन में चाइना से ये इंपोर्ट कराई जाएंगी तो कीमत काफी ज्यादा कम रहेगी और दोनों ही देशों को फायदे मिलेंगे। फिलहाल इसमें ज्यादा फायदा चीन का है, लेकिन चीन की खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है क्योंकि टाटा ग्रुप ऑलरेडी गुजरात और देश के 3 हिस्सों में अलग अलग प्लांट्स पर काम कर रही है। जल्द ही ये प्लांट्स तैयार हो जाएंगे और यहाँ पर टाटा केमिकल्स इन्हें ऑपरेट करेगी और यहाँ पर स्पेशली लिथियम एंड बैटरीज और उनमें लगने वाले तमाम तरीके के मटेरियल्स को डेवलप किया जाएगा। बाकी ग्लोबल टाइम्स के इस दोहरे मापदंड पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि भारत में हाल ही में तरंग शक्ति नाम की एक मल्टी नेशनल वायु अभ्यास आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग देशों की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें बांग्लादेश की सेना ने भी पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बांग्लादेश ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर ये जो अपने C-130 विमान भेजने जा रहे हैं इन्हें नहीं भेजा जाएगा और इन्हें वापस लिया जा रहा है। डिटेल्स क्या हैं आइए आपको बताते हैं। असल में तरंग शक्ति भारत की एक बहुत बड़ी एयर एक्सरसाइज है जिसमें तमाम देश पार्टिसिपेट करते हैं। बीते 30 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई और 14 सितंबर 2024 तक चलने वाली है। इसे जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है और इसमें कुल 18 देशों की सेनाओं ने पार्टिसिपेट लिया है, जिसमें से अलग अलग देशों के अगर लड़ाकू विमानों को शामिल कर लिया जाए तो करीब 67 यानी कि 67 लड़ाकू विमान अलग अलग देशों से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश से खबर सामने निकल के आई कि बांग्लादेश इस अभ्यास में अपने पहले C-130 विमान को शामिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने अपनी इस डील को वापस ले लिया है। अब इसके पीछे कई पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, कई पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है इसका इम्पैक्ट भी इस एक्सरसाइज पर आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर था, इसे इंटरनेशनल लेवल पर न्यूट्रली रखा जा सकता था, क्योंकि इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रणनीतिक चिंताएं हैं ये और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि बांग्लादेश का यह निर्णय भारत के साथ उसके संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर जब यह सुरक्षा और रक्षा सहयोग की बात आती है। सीधी सी बात तो यही है कि बांग्लादेश की वायुसेना इस अभ्यास में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इन्हें वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये रूस, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान से सामने निकल के आ रही है। आप जानते होंगे कि आज के समय में आज का हो या फिर पुराना, अफगानिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ रहा है, लेकिन इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशंस पहले से और ज्यादा बढ़ने लगी हैं, जिसका फायदा शायद भारत को मिल सकता है। असल में अब अफगानिस्तान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। अफगानिस्तान में लगातार पाकिस्तान फाइटर जेट्स की मदद से हमले किए जा रहे हैं, जिससे अब अफगानिस्तान में आई नई सरकार सीधे रूस के शरण में पहुंच चुके हैं। ये रूस के सामने एक प्रपोजल रखा गया है जिसमें कहा गया है कि अफगान सेना के लिए नए एयर डिफेंस सिस्टम, एरोस्पेस कंट्रोल और कई प्रकार के एडवांस फाइटर जेट इन्हें दिए जाएं। ये इसके लिए पेमेंट करने को भी तैयार हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी वायुसेना फाइटर जेट, किलर ड्रोन्स और तमाम आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए टीटीपी के ठिकानों पर हमला कर रही है, इससे न सिर्फ उन पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट किया जा रहा है बल्कि इससे तमाम आम लोगों को भी नुकसान हो रहा है। फिलहाल ये भारत के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आज हर तरफ उन देशों से घिरा हुआ है जो कि भारत के साथ अच्छे और मजबूत रिश्ते रखते हैं। चाहे ईरान हो चाहे अफगानिस्तान हो, भारत के लिए दोनों ही तरफ से फायदे मिलने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर हम अफगानिस्तान की मदद लेकर के पाकिस्तान को घेर सकते हैं। क्या कुछ मानते हैं भारत की स्ट्रेटेजी पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है ताकि देश के अंदर जो क्लीन एनर्जी इसका प्रोडक्शन और बड़े स्केल पर किया जा सके। इसीलिए भारत सरकार का टारगेट है कि 2026 तक करीब 45,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे देश की 15 अलग अलग कंपनियों को, जो कि देश के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली हैं, और इस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की क्षमता को बढ़ाकर के करीब 15,000 मेगावाट कर दिया जाएगा। और 2026 तक यह आंकड़ा भारत छूने वाला है, जिससे हम दो अलग अलग एंगल से पैसे कमा सकते हैं। अगर देश के अंदर हाइड्रोजन व्हीकल्स ऑपरेट होंगे तो डायरेक्टली इस क्लीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम उन व्हीकल्स में कर सकते हैं, और अगर देश के अंदर ऐसे व्हीकल्स नहीं आते हैं तो डायरेक्टली आज यूरोप के तमाम देशों में हाइड्रोजन की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी कीमत पर भारत से ये हाइड्रोजन इंपोर्ट करा लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत सरकार ने टारगेट बनाया है कि 2026 तक करीब 45,000 करोड़ रुपए देश की 15 अलग अलग कंपनियों को दिया जाएगा ताकि देश के अंदर वो इलेक्ट्रोलाइजर्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीब 15,000 मेगावाट की रहने वाली है, जिनका इस्तेमाल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर्स वो डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेकर के पानी से हाइड्रोजन अलग की जाती है, और वही हाइड्रोजन है जिससे भारत दो तरीके से पैसे कमाने वाला है। यदि देश के अंदर हाइड्रोजन व्हीकल्स आते हैं तो डायरेक्टली उन व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल होगा। यदि ऐसे व्हीकल्स नहीं आते तो डायरेक्टली हम यूरोपीय देशों में इसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे, यानी कि जो तेल हम इंपोर्ट करा रहे हैं इसके बदले हम पेमेंट कहीं और से मंगाएंगे, और जिसे हम ट्रेड बैलेंस करना कहते हैं, भारत इजिली इस नए प्रोजेक्ट के माध्यम से कर पाएगा। क्या कुछ कहते हैं भारत की स्ट्रेटेजी पर कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।